खुश रहने के लिए आप कहीं घूमने जा सकती हैं, पार्क में जा सकती हैं, थोड़ी सी आउटिंग कर सकती हैं। अगर आप ड्राइविंग करना चाहती हैं तो कार ड्राइव कर रही हैं, स्कूटी ड्राइव कर रही हैं तो आधे घंटे के लिए बाहर निकल जाइए। तो ये सब करने से आपका मूड अच्छा हो जाएगा, मूड फ्रेश हो जाएगा और आपकी जो छोटी मोटी परेशानी दिमाग में चल रही होंगी ना, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन हाँ, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं भावना जोशी और आप सभी का वेलकम करती हूं अपनी इस न्यू वीडियो में, जिसमें कि आज हम डिस्कस करेंगे कि खुशी कहां से मिलती है, हम खुश कैसे रह सकते हैं, परमानेंट खुश कैसे रहें और अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहीं जब जाते हैं तो सामने वाला जो होता है हमसे हमारे हालचाल पूछता है, ओनली हालचाल पूछता है और हम उसको इतना आंसर दे देते हैं, इतना जवाब दे देते हैं कि पूरे दिन भर जो हुआ सारा कुछ बताने लग जाते हैं। तो देखिए, जब आप किसी से मिलते हैं वो आपके हालचाल पूछता है तो केवल उतना ही आंसर दे उसको, जितना वो पूछे उतना ही आंसर दे। ये करने से सामने वाला आपसे इरिटेट नहीं होगा और जब वो आपसे मिलेगा तो आपका हालचाल लेना ज़रूर चाहेगा। और जब आप एक खुली किताब बन जाएंगे ना, सब कुछ विस्तार से बताने लगेंगे, तो फिर वो आपसे बचेगा, सोचेगा कि मतलब मेरा तो टाइम ही वेस्ट हो जाएगा, ये तो चिपक जाएगा बंदा या चिपक जाएगी अगर मैंने इससे इसका हालचाल पूछ लिया, अगर मैंने हाउ आर यू भी पूछ लिया। ओ माय गॉड, चेपू है ये तो। मतलब इस तरह की लैंग्वेज यूज करने लगते हैं सामने वाले जब आप ज़रूरत से ज़्यादा बोलने लगते हैं। देखिए, जब हम कभी कभी किसी से मिलने जाते हैं और कोई बहुत ज़्यादा स्मार्ट है या बहुत ज़्यादा उसका बात करने का तरीका अच्छा है, तो हम अपने बारे में सोचने लगते हैं कि वो हमें पसंद करेगा या वो हमसे बात करना चाहेगा, हमारा लुकिंग ऐसा है, मतलब मेरा रंग सांवला है या मेरा रंग काला है, मैं दिखने में इतनी अच्छी नहीं हूँ। तो देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोग अपनी इन बातों को भी सोच सोच कर परेशान होते हैं। देखिए, आपका रूप रंग कैसा है ना, और इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क पड़ता है आपके बिहेवियर, आपका बोलने का तरीका कैसा है, आपका चलने का तरीका कैसा है, आप सामने वाले से कैसे बात करते हैं, है ना। इसका बहुत फर्क पड़ता है। कभी भी कि हमारी सूरत कैसी है इस पर मत सोचिए, इस पर मत जाइए, क्योंकि लोगों को वही लोग पसंद होते हैं जिनकी सीरत अच्छी होती है। इसलिए सूरत से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि आप छोटे हैं, आप लंबे हैं, आप गोरे हैं, आप काले हैं। बस आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपका बोलने का बिहेवियर, आपका बात करने का तरीका, आपका आंसर देने का तरीका, इस सब से पता चल जाता है कि आप किस तरीके के इंसान हैं। तो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए मैं कहती हूँ कि अपना बिहेवियर अच्छा रखो। देखिए, आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है, जब आप किसी जगह पे जाते हैं और बहुत सारे लोग आपसे मिलते हैं तो वो आपके बारे में अगर कुछ भी नेगेटिव बोल देते हैं तो आपको उनकी बातें बहुत बुरी लग जाती हैं और वहाँ पर तो आप कुछ कह नहीं पाते हैं, लेकिन फिर घर आकर बाद में सोचते हैं कि मैंने उसको ये बोल दिया होता, मैंने उसको वो बोल दिया होता या कुछ भी आंसर दे दिया होता, और उसकी बातों को बहुत दिन तक दिमाग में बिठाए रखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरीके का सोच रखते हैं, ये सोचते हैं, तो इससे आपकी मेंटल हेल्थ तो बिगड़ती ही है और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं, आपको नींद नहीं आएगी। अगर आप देखिए दूसरों की बातें सोचते रहेंगे तो आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जहाँ की बात है वहीं पर छोड़ दो। ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमें परमानेंट खुशी चाहिए ना, परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए। तो कैसे खुशी मिलेगी? जब हम अपनी छोटी छोटी बातों को दिमाग में रखना बंद कर देंगे, फालतू बातों को दिमाग से आउट कर देंगे, तो हम अपने आप खुश रहने लगेंगे। खुश रहने की कोई दवाई नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। बस हाँ, एक छोटा सा मंत्र है, ओम इग्नोराय नमः। दूसरों की बातें इग्नोर करें, फालतू बातों को अपने पास, अपने दिमाग में आने ही ना दें। तो देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। देखिए, जब आपको हेडेक हो जाता है, यानी सिर दर्द हो जाएगा, बॉडी पेन हो जाएगा, फीवर हो जाएगा
और जुकाम वगैरह हो जाएगा तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि आपको नॉर्मली स्ट्रेस हो रहा है, किसी की बात सोच सोच के आप परेशान हो रहे हैं, या किसी की बातें सोच सोच के आपको रात भर नींद नहीं आई है, इसके लिए भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं? नहीं जाते हैं ना, क्योंकि आपको पता है वो आपको नींद की दवाई दे देगा ताकि आपके माइंड को प्रॉपर रेस्ट मिले। तो दोस्तों आप समझ लीजिए, ये जो खुशी है, चैन है, खुशी है, चैन है, नींद है, ये सब चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। सिर्फ आपकी वजह से ही आपको ये बीमारियां हो रही हैं। अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो इसके हकदार सिर्फ आप हैं। क्यों? क्योंकि आप दूसरों की बातों को अपने माइंड में भर रहे हैं, इससे आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। तो परमानेंट खुशी कैसे मिलेगी? देखिए, खुशी की भी कोई दवा नहीं है, कहीं नहीं मिलती है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। तो फिर क्यों फालतू की बातों को सोचना है? अपना माइंड फ्रेश रखिए, स्ट्रेस फ्री रखिए, और कोशिश करिए कि दिन में 3-4 बार खुल के हंसें, जोर से हंसें। इससे आपका स्ट्रेस भी खत्म होगा, इससे एक तो आपका स्ट्रेस कम होगा और आप खुश रहना भी सीख जाएंगी। खुश रहने के लिए बहुत कुछ नहीं करना है। खुश रहने के लिए आपको डॉक्टर के पास भी नहीं जाना है। अपने पसंद का टेस्टी फूड खाइए, लेकिन वो ऑयली नहीं होना चाहिए ज़्यादा। और अपने खुश रहने के लिए आप कहीं घूमने जा सकती हैं, पार्क में जा सकती हैं, थोड़ी सी आउटिंग कर सकती हैं। अगर आप ड्राइविंग करना चाहती हैं तो कार ड्राइव कर रही हैं, स्कूटी ड्राइव कर रही हैं, तो आधे घंटे के लिए बाहर निकल जाइए। तो ये सब करने से आपका मूड अच्छा हो जाएगा, मूड फ्रेश हो जाएगा, और आपकी जो छोटी मोटी परेशानी दिमाग में चल रही होंगी ना, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन हाँ, अगर आप उस परेशानी को, उस स्ट्रेस को दोबारा याद नहीं करेंगे तो, क्योंकि बात अगर बहुत ज़्यादा छोटी भी है ना, बहुत ज़्यादा छोटी, आप उसको सोच सोच के मल्टीप्लाई करके बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। उससे आप ना तो खुश रह पाते हैं, ना आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रह पाती है, और आप बहुत ज़्यादा परेशान होते चले जाते हैं। अपना नींद, चैन सब कुछ खो देते हैं, अपने आप खोते हैं, अपने हाथों से खोते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए तो आप दूसरों की बातों को इग्नोर करें, खुद में खुश रहें, खुद के शौक जिंदा रखें, तो आप कभी भी दुखी नहीं होंगे। तो दोस्तों, खुशी ना हमें छोटी छोटी चीज़ों से मिलती है। खुशी हमें बहुत बड़ी ट्रिप करके, बहुत बड़ा पिकनिक टूर करके ही नहीं मिलती है। कभी छोटे से मंदिर में भी चले जाइए, वहाँ पर आप पूजा पाठ करिए, तो आपका जो मन है ना, आत्मा है ना, बहुत ज़्यादा शांत हो जाएगी, बहुत पवित्र हो जाएगी। मंदिर जाके देखिए, सुबह सुबह आप अपने को मोटिवेट करने के लिए कुछ मोटिवेशनल वीडियो देखिए, और सुबह सुबह अपने घर में भजन लगा लीजिए, जिसके भी आपको पसंद है। तो ये सब चीज़ें ना पॉजिटिव वाइब्स देती हैं। मंदिर जाना, भगवान जी को जल चढ़ाना, ये सब चीज़ें पॉजिटिव हैं, हमें पॉजिटिव वाइब्स देंगी, अच्छी तरफ ले जाएंगी, हम अच्छी चीज़ें सीखेंगे। तो जब आप ये सब कुछ करेंगे, आप खुश रहेंगी, तो आपके बच्चे भी खुश रहेंगे, आपकी फैमिली भी खुश रहेंगी। और अगर आप चिड़चिड़ाती रहेंगी तो आपके बच्चे भी, ध्यान रखना, आपके बच्चे भी एक दिन आपसे ऐसे ही चिड़चिड़ा कर बोलेंगे। इसलिए दोस्तों, खुश रहें, हैप्पी रहें। बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ। जितना मुझे आता है, जितना ज्ञान मेरे अंदर है, उतना मैं बताती हूँ। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो देखिए, और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे नहीं लगते हैं ना, तो आप जा सकते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है मेरे वीडियोज़ देखने की। अगर अच्छे लगते हैं तो आपका वेलकम है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो लेकर मैं फिर आऊँगी आपसे मिलने के लिए। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। इसी शुभ विचार के साथ, जय श्री राधे, राधे राधे।